बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम कलीदार कुर्ते की कटिंग करेंगे जिसका साइज़ है 42। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े को मैंने बिछा लिया है पहले से ही। ठीक है, ये बड़े अर्ज का कपड़ा था, इसको मैंने डबल करके बिछा लिया। तो सबसे पहले निशान हम जो मैंने लगाना है वो ये है। सबसे पहला निशान ये लगा लें आप। ठीक है, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे नीचे तक। ये यहाँ से इंची टेप को नीचे तक रख लेंगे। इसका हम शोल्डर डाउन करेंगे। हैवी साइज में शोल्डर कस्टमर के ज़्यादातर डाउन ही होते हैं, तो हम 1.25 इंच को इसका शोल्डर डाउन करेंगे, 1.25 इंच। ठीक है, हार मोल जो काटना है हमें, ये 42 चेस्ट है, 42 का चौथा हिस्से पे कुर्ता या जो भी चीज़ कटती है। तो ये कलीदार कुर्ता 42 अगर मैं रखता हूँ, 42 का चौथा हिस्सा 10.5, तो ये बहुत ज़्यादा लटक जाएगा इसका हार मोल। मैं इसका जो रखूँगा 8.5 इंच रखूँगा हार मोल, 8.5 इंच हार मोल रखूँगा मैं इसका। ठीक है, ये 42 तक आप रख सकते हैं, 36 से 42 तक ये 8.5 रख सकते हैं। अगर 42 से ऊपर साइज जाएगा आपका 44-46, तो ये 9 या 9.25 साइज हो जाएगा इसका हार मोल का। कलीदार का हिसाब जो है, फॉर्मूला वो ये है कि आप 36 से लेकर के 42 चेस्ट तक आप ये 8.5 इंच पर काटें। ठीक है, अब मैं स्टमक का निशान लगाऊंगा 16.5 इंच पर, हिप का निशान लगाएंगे 26 इंच पर। लेंथ है इनकी 42 इंच, 42 जितना मार्जिन जाएगा उसमें रख दूंगा मैं। ठीक है, ये निशान लगा दिया मैंने। अब मैं कॉलर का निशान लगाऊंगा। कॉलर है 16, गर्दन का साइज है इनका 16 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच डाउन करूंगा। ठीक है, कॉलर के साइज के हिसाब से हम इसको डाउन करते हैं और चेस्ट के साइज के हिसाब से भी। ठीक है, ये 2.5 इंच डाउन होगा हमारा। अगर चेस्ट का साइज हमारा हेवी हो जाता है 46 या 48, तो ये साइज 3 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 16 कॉलर है, 16 का 5वां हिस्सा 3 इंच प्लस आएगा, 3 इंच प्लस आएगा। हम इसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ 2 इंच का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम राउंड कर देंगे। ये राउंड का निशान हो गया हमारा। शोल्डर का निशान लगाएंगे हम इसका। शोल्डर आप जब भी कलीदार कुर्ते का मेजरमेंट लें, तो नॉर्मल कुर्ते से, जो सादा कुर्ता होता है हमारा, उससे आधा इंच अंदर को शोल्डर लें। ठीक है, जब नापेंगे आप, जैसे नॉर्मल कुर्ते का, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कुर्ते का शोल्डर हमारा 18 इंच आ रहा है, तो ये 17 इंच आएगा शोल्डर इसका कलीदार का। तभी आपके कलीदार कुर्ते के अंदर खूबसूरती आएगी। अगर आप शोल्डर डाउन ले लेंगे तो कली लटक जाएंगे नीचे को, वो लटका हुआ शोल्डर अच्छा नहीं लगेगा जरा भी। ठीक है, तो हम, ये हमारा शोल्डर 17 है, तो यहाँ 17 का निशान हम लगा देंगे। सिलाई का मार्जिन नहीं लेंगे हम, कुर्ते की कंधी के अंदर सिलाई का मार्जिन नहीं लिया जाता। ठीक है, चेस्ट है हमारा 42, 42 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच आएगा, 10.5 का निशान यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, स्टमक हमने नापी थी, इनका पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो वो है 43 यानी 43, तो उसका चौथा हिस्सा 11.25 इंच आएगा। 11.25 पर हम यहाँ निशान लगा देंगे। हमने इनकी हिप नापी थी, तो वो 42 इंच है, 42 का चौथा हिस्सा 10.5 आएगा, वो रख देंगे हम 10.5 यहाँ। इसके अंदर लूजिंग कितनी देनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी कलीदार कुर्ते की कटिंग बताई है आपको, कुर्ते से कुर्ते का नाप लेकर कलीदार कुर्ते की कटिंग किस तरह की जाए। तो मैंने भी फिर बॉडी का साइज लेकर भी उसकी वीडियो बनाई मैंने आपके लिए। उसमें लूजिंग बताई थी मैंने कि अगर पेट पर आप लूजिंग देंगे तो 2.25 इंच की लूजिंग देंगे, हिप पर भी 2.25 इंच की लूजिंग। लेकिन जब चेस्ट की बारी आती है, तो चेस्ट पर लूजिंग हम कम देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ माया नहीं लगती है हमारी एक, वो मैं आपको बताता हूँ। जो लूजिंग हम देंगे यहाँ, अगर कुर्ता कस्टमर फिटिंग में मांगता है हमसे, तो 1.5 इंच की लूजिंग देंगे हम। ठीक है, कुर्ता अगर कस्टमर हमसे फिटिंग में मांगता है तो 1.5 इंच की चेस्ट पर लूजिंग देंगे, और यहाँ 2.25 की लूजिंग देंगे हम पेट पर, हिप पर भी 2.25 की लूजिंग देंगे। ठीक है, लेकिन इस कुर्ते का साइज हमारे पास आया हुआ है कि कुर्ता जब कस्टमर पहनता है ना कि यार मुझे इतना लूज चाहिए, तो मैंने उनके कुर्ते का सामना नाप लिया था, वो कितना है। पेट पर 23.5 था, तो 23.5 मैंने जब उनका नापा, ठीक है, तो 0.25 इंच का प्लस कर देंगे हम इसके अंदर, 0.25 इंच। ये जो 2.25 इंच की लूजिंग है ये सही है बिल्कुल। ठीक है,
ये थोड़ा सा हम अंदर को और कर लेंगे। हिप से मैंने नापा था 24 था उनका हिप से, तो देखो ये हिप का आधा रखेंगे हम, 24 का आधा 12 इंच होता है, पौन इंच का मार्जिन रखेंगे हम यहाँ पर। अगर कुर्ते से हम कुर्ते का नाप लेकर कलीदार कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो ये इस तरह की पौन इंच की लूजिंग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कलियों में जो मार्जिन जाएगा सिलाई में आप लेंगे तो ये पौन इंच यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम 1.25 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि ये थोड़ा लूज पहनने वाले हैं। इसको हम इस मार्क से इस मार्क तक सीधा करेंगे, इसे इसको नीचे तक सीधा कर देंगे। ये इस निशान से इससे बिल्कुल सीधा कर देंगे हम, क्योंकि सीधा आ रहा है। अगर शेप आता तो हम शेप पट्टी का इस्तेमाल करते। अब यहाँ लूजिंग कम क्यों दी जाती है और यहाँ ज़्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मयानी लगती है यहाँ पर कलीदार के अंदर, उसकी वजह से लूजिंग हम कम देते हैं चेस्ट पर। ठीक है, ये इससे मिला देंगे हम कंधी को। ये चेस्ट वो शोल्डर का साइज जो है हमारा, शोल्डर का हम नापेंगे यहाँ 17 इंच आ रहा है, तो 17 का इसका आधा इंच कम करके यहाँ निशान लगाएंगे चेस्ट पर। इस निशान को इससे मिला देंगे। ये निशान को हम सीधा ले जाएंगे नीचे तक, बिल्कुल सीधा होना चाहिए निशान हमारा। ये हमने सीधा निशान लगा दिया। ये कलीदार कुर्ते के मार्क सामने के हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, आप जब भी कटिंग करें नीले चौक का इस्तेमाल कभी ना करें। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए नीले चौक का इस्तेमाल किया है क्योंकि नीला चौक वीडियो में साफ नजर आता है। इसकी हम कटिंग करेंगे। नाजरीन, वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम सीधा ले जाएंगे बिल्कुल। ये सामना हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। पहले हम इस कपड़े में से बैक के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। हम इस कपड़े को ये 3.5 इंच ऊपर इससे अलग करेंगे इस कपड़े को। ठीक है, ये बैक के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है बिल्कुल। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है इसके बारे में कि हम कंधी में झोल हमारी क्यों आता है। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगता जब कस्टमर हमसे शिकायत करता ना, यार यहाँ कंधी में झोल क्यों आ रहा है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो वो झोल नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से हम 3 इंच ऊपर को उठाकर रखेंगे इसको। ठीक है, इधर से भी 3 इंच रखेंगे हम उठाकर ऊपर को। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये निशान सीधा कर लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने कंधी से बैलेंस बनाने का तरीका बताया है, वो दूसरा तरीका था। अब ये जो बताऊंगा मैं नाप करके, वो सिर्फ इस तरह से मोड़ करके बताया मैंने कि बैलेंस कैसे बनाएं, लेकिन ये दूसरा तरीका है नाप करके कंधी का बैलेंस कैसे बनाएं। ये मैंने ये जो यहाँ रखा है ये 2 इंच रखा। ठीक है, अब ये हाला कितना रखूंगा मैं, ये 2 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखूंगा। ये यहाँ रखूंगा मैं 3 इंच से। यहाँ 2 इंच रखा है अगर आपने कॉलर के हिसाब से, तो
बैक के हाला काटने के लिए उसे 1 इंच और बढ़ा दें उसे, ठीक है, बैक के अंदर। ये कंधी को नापेंगे हम, कंधी कितनी है हमारी, 6.25 इंच आ रहा है, तो 6.25 का निशान यहाँ लगा देंगे हम, ठीक है। ये निशान और इस सामने की कंधी के बीच का निशान यहाँ हम शोल्डर का नाप रखेंगे। शोल्डर है हमारा 17, तो जितना सिलाई में जाएगा उतना एक्स्ट्रा कर देंगे हम इसे। इस निशान को सीधा ले लेंगे, यहाँ सीधा निशान लगा दिया इस निशान को हमने। बैक में राउंड दे देंगे, ठीक है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे नीचे तक। ये थोड़ा क्रॉस जाएगा आपका निशान, इसे जाने दें आप, इसकी टेंशन ना लेंगे क्रॉस क्यों जा रहा है। ये क्रॉस जाएगा तो कंधी का बैलेंस अच्छे से बनेगा आपका। ये जो देखो कितना गहरा आया है हला। अगर आप, बहुत से लोग अंदाजे से रख देते हैं 1 इंच 2 इंच, या 1 इंच रख दिया, 1.5 इंच रख दिया, ये तरीका नहीं होता। ये बिल्कुल ये जो है ना बैक के अंदर अल्टर आएगी आपकी, अगर इस तरीके से रखेंगे आप तो। ये सीधे कटिंग कर दें हम। अब मैं इसका कंधी का बैलेंस बनाकर दिखाऊंगा आपको। जो आपकी कंधी के अंदर अक्सर झोल आता है जब कस्टमर कुर्ता पहनता है, तो शोल्डर पर झोल देखा होगा आपने। इसको हम कटिंग कर लेंगे सीधा। इस कली को अलग करेंगे हम। ये कली भी अलग हो गई हमारी। कली पर पॉकेट का निशान लगाएंगे हम, जो साइड की पॉकेट लगती है हमारी, यहां से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक हम, ठीक है। और पॉकेट रखेंगे हम 7 इंच की। नीचे इसके 2.5 इंच का निशान लगाएंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम झटका लगा देंगे। ये हमारे पॉकेट के भी निशान हो गए। इसका कंधी का बैलेंस देखें अब। इसको ये इस तरह से मिलाकर देखेंगे हम। ये देखें, कंधी का ये वाला हिस्सा और ये सामने की कंधी का ये, इससे अगर ये मिल रहा है तो आपकी कंधी बिल्कुल अच्छे से कटी हुई है। और अगर ये इधर आधर भाग रहा है तो इसको आप सही करें। जब ये कुर्ता तैयार होकर बॉडी पे पड़ेगा कस्टमर की, तो ये झोल मारेगा आपकी। अगर ये हिस्सा इधर आ गया तो ये झोल मारेगा, ठीक है ना। बिल्कुल अगर बराबर से बैठ रहा है आपकी कंधी का ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ये अगर मैंने इसके अंदर ये जड़ दिया इसे, तो ये झोल मारने लगेगा, ठीक है। इसे ये वैसे एक्स्ट्रा देखो इधर से बराबर है, तो ये एक्स्ट्रा है मेरा, ये इधर आधर भाग नहीं रहा, सिर्फ एक्स्ट्रा है ये। तो इसे हम इस तरह से कर देंगे। अब हम इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से बिछा करके ये डबल कर लेंगे हम। इस तरह से डबल करके ये नीचे का ये कट आ रहा है, तो इससे हम चौक से निशान लगा करके सीधा निशान उठा लेंगे एक ऐसा। कलीदार कुर्ते की आस्तीन हमेशा 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटती है, ठीक है। तो 1.25 इंच का निशान उठा करके हम निशान लगाएंगे। आस्तीन की लेंथ है हमारी 22.5, तो 22.5 लंबाई रख देंगे हम इसकी, ठीक है। और बॉटम है, बॉटम रखेंगे हम इसकी 13.5 इंच, ठीक है। यहाँ हमने कुर्ते का जो हार मोल रखा है वो 8.5 इंच रखा, तो
ये भी आप 8.5 इंच ही काटें, ठीक है। अगर ये कम बढ़ती हो जाएगा तो फिर कली ऊपर नीचे हो जाएगी जॉइंट सिलाई करते टाइम। तो 8.5 इंच का मैंने यहाँ निशान लगा दिया। ये निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे, इसको भी सीधा कर लेंगे, ठीक है। और शेप पट्टी लेकर के यहाँ कम शेप देना है हमें, क्योंकि ये कुर्ता थोड़ा हेवी साइज है। यहाँ हम पान का शेप दे देंगे, ये इसकी हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। ये आस्तीन हमारी कटिंग हो चुकी है। इस कपड़े को हम जो है अलग कर लेंगे। अब इसका पजामा काटेंगे हम, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कलीदार कुर्ती की कटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखें और वीडियो को स्किप ज़रा भी ना करें, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार, स्किप कर करके देखेंगे तो नहीं आएगी समझ में। अब हम इसकी पजामे की कटिंग करेंगे।